नमस्कार साथियों, आज देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि क्या हो सकती है और कैसे पढ़ें जो टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाए। जिसने टीजीटी में डाला हो, टीजीटी की तैयारी कर रहा हो कि मुझे टीजीटी की नौकरी करनी है, और जिसने पीजीटी की तैयारी कर रहा हो तो कि पीजीटी करनी है, तो दोनों की जो परीक्षाएं हैं वो सेम ही होती हैं। 125 प्रश्न आते हैं और इसमें जो पीजीटी होता है, पीजीटी में काव्यशास्त्र ज़्यादा होता है। काव्यशास्त्र, संस्कृत सभी होता है, और टीजीटी में काव्यशास्त्र कम होता है। इसमें भी 8 से 10 प्रश्न संस्कृत के होते हैं और हिंदी व्याकरण के होते हैं और हिंदी साहित्य। टोटल 125 प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो आयोग बन गया है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई। इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है, एग्ज़ाम डेट है, वो दिसंबर से जनवरी के बीच एग्ज़ाम हो सकता है टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो उससे पहले परीक्षा करा के टीजीटी पीजीटी वालों को नियुक्ति भी दे सकती है सरकार। तो डेट मान के चलिए एग्ज़ाम की दिसंबर और जनवरी। परीक्षा तिथि आने में केवल एक दिन लगेगा। जैसे ही वहाँ से परीक्षा तिथि घोषित हुई और परीक्षा तिथि आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए अपना पूरा समय पढ़ने पे लगाएं और जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करें। जितना ज़्यादा रिवीजन उतने अच्छे नंबर आएंगे और सिलेक्शन करीब होगा। तो सबसे मेन पॉइंट है टीजीटी पीजीटी का या किसी भी परीक्षा का रिवीजन। जितना पढ़ लिया, 8 दिन पढ़ो, 8 दिन के बाद एक दिन ऐसा रखो जिससे कि हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी आते हैं मार्केट से, प्रैक्टिस सेट लगाइए। 2021 में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें से कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है टीजीटी पीजीटी का। पीजीटी में भी ज़्यादा हुए सिलेक्शन, और कुछ लोग इंटरव्यू में निकल गए, लेकिन उनका जो मार्क्स थे बहुत अच्छे आए थे, और टीजीटी का भी बहुत सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए जो है रिवीजन करें और प्रश्नोत्तरी ज़रूर करें। कोई अच्छा सा टेलीग्राम हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ पे मैं हर रोज़ प्रश्नोत्तरी करवाता हूँ, महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण की। तो पढ़ने का यही तरीका है, जितना पढ़ो उतना रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। हफ्ते में, अभी चलो परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, तो प्रैक्टिस सेट कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट या 3 प्रैक्टिस सेट हर सप्ताह लगाएं। जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाए तो उतना पढ़ो, प्रैक्टिस सेट पढ़ो, प्रैक्टिस सेट रिवीजन। और मेरा पढ़ने का तरीका यही है। फिर आता है कौन सी किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें ये मैंने बता दिया है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है और किताबें बहुत सारी हैं, आप सभी के पास किताबें हैं। किताबें मायने नहीं रखती हैं, पढ़ाई मायने रखती है कि कैसे कौन सी किताब को कैसे पढ़ा जाए। तो ये चीज़ है। और यूपी डीएलएड की नई तिथि आ गई है, इसकी डेट बढ़ा दी गई है। पहले 24 तारीख लास्ट डेट थी, अब कर दी गई है
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की 2 सितंबर है। 2 सितंबर ये फीस जमा करने की, और आवेदन की जो प्रिंट आउट लेने की है वो है 5 सितंबर। अब ये डेट इसलिए बढ़ा ली, सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया बीएड बाहर कर दिया प्राइमरी से, इसलिए यूपी डीएलएड में एडमिशन ज़्यादा होने लगे, इसलिए ये एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और हमने भी 69,000 परीक्षा पास की तो ऐसे ही पढ़े, और पिछली बार भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को मोटिवेशन दिया और ऐसे ही पढ़ने के लिए बताया। तो जैसे जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जैसे बताया वैसे पढ़ा, उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे जो है धन्यवाद बोला। तो ऐसे ही आप भी पढ़ें, बहुत जल्दी परीक्षा तिथि आने वाली है और सिलेक्शन आपका पक्का होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।